ओम शांति। 1-10-2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना, अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना, बुद्धि में रहे जो भी कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, ग्रस्त व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल असॉल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो भी सर्व संबंधों की सैक्रिन है उसको याद करना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदले हम। बहुत प्यारी मुरली है आज बाबा की, बड़े ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो जाती है। हम अगर बाबा को अच्छी तरह से पहचानेंगे तो मुख से बोलने की जरूरत नहीं, प्रतिज्ञा अपने आप हो जाएगी। हर एक आत्मा को अपना पद पाना है तो स्वतंत्र पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। देखो बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बनते हैं। जीव आत्मा मतलब शरीर, जीव मतलब शरीर। बाबा को भी एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुखवंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा के तो तन का आधार बाबा ने लिया है। ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे। ब्रह्मा शिव की मुखवंशावली भी नहीं है। शिव बाबा तो इनमें प्रवेश करते हैं। ये तो क्रिएशन है। ये पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। आज गुह्य गुह्य बातें बाबा समझाते हैं। गाया जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहते, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। बहुत गुह्य बातें बाबा समझा रहे। ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर कर पूरे विश्व को परिवर्तन करते हैं। इसको तमेव माताश्च पिता तमेव कहा जाता है। वो तो निराकार है, तो साकार में माता पिता तो चाहिए। देखो पूछते हैं, मम्मा को मम्मा माँ है तो कहेंगे हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। देखो ब्रह्मा, ये जो माँ है ना, ये फीमेल तो नहीं है ना, इसीलिए मम्मा को रचा गया। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, लेकिन शिव बाबा किसी का स्टूडेंट नहीं है। तो तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो ये बराबर नजदीक है। सबसे पहले तो यही सुनता है ना। ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर 1 जाते हैं। क्यों नंबर 1? मतलब आगे जाते हैं पुरुषार्थ में। देखो मम्मा तो उससे भी जास्ती आगे जाती है, लक्ष्मी। तो फिर नंबर वार तो सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं कि ये जगदीश बच्चा मम्मा से भी ज्यादा समझता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाता है, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में होशियार है। इसको कहा ही जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को 1-2 का रिगार्ड रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा जगदीश बच्चा अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैगजीन्स निकाल रहा है, शास्त्र पढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा समझता है। लेकिन बड़ों का, मम्मा का, बाबा का वो कितना रिगार्ड रखता है। ऐसा नहीं कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ, इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन नंबर 1 तो मम्मा है ना।
लक्ष्मी सबसे आगे जाती है। तो यहाँ तुम भी साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में होगा। साक्षात्कार से सब मालूम पड़ता है, लेकिन यह नहीं मालूम पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा रानी बनेंगे या चंद्रवंशी बनेंगे। बिल्कुल नई बात है ना। इसीलिए कहते हैं कि पहले तो बाप को पहचानो, भगवान को पहचानो। कितने भी साक्षात्कार हो जाए, इससे ये तो नहीं पता चलेगा कि ये सूर्यवंशी के साक्षात्कार है या चंद्रवंशी के। बाबा कहते पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवलीन हूँ। कितना लवली है बाबा। बाबा लवली है, शब्द भी कितना अच्छा है। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैक्रिन मैं हूँ। सभी संबंध भगवान से जोड़ो। कितना मीठा संबंध भगवान निभाएगा। दुनिया वाले इतना मीठा नहीं है, भगवान इतना मीठा है कि सर्व संबंधों का साथ निभाता है। मैं कहता हूँ मुझे याद करो, कहते तवेम माताश्च पिता तमे हो। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। बाप कहते याद करो, तो देखो बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशुक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक है। बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो। अब नाटक पूरा हुआ, घर तो जरूर जाना पड़ेगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते। मुख्य बात है आशिक और माशुक की। सभी भगत आशिक है क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे हो ना। बाबा क्या कहते देखो, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। देखो भगवान का प्यार। 5000 साल के बाद किसी का बच्चा मिले तो उस बाप को कितनी खुशी होती है। अरे कुंभ के मेले में भी अगर 12 साल के बाद किसी का बच्चा मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। हम बच्चे भगवान के बिछड़े हुए सिक्की लदे हैं, लाडले हैं। तो देखो बाबा का प्यार। मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे होना, 5000 वर्ष के बाद मिले होना। किसी का गुम हुआ बच्चा अगर मिल जाए तो माँ बाप को खुशी होती है। बच्चा भी बाबा बाबा कहता है। अभी तो विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो। माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं सुख तो कालविष्टा समान है। अरे हमने तो इतने सुख भोगे हैं जो किसी ने नहीं भोगे। कोई कोई तो बहुत अच्छी श्रुड बुद्धि होते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाए, इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी दुर्गति को पाते हैं। देखो भक्ति में तो कितनी तालियां बजाते, सदगति तो होती नहीं है। सारा मदार बुद्धि की यात्रा पर है। अचल अडोल अंगत की तरफ बनना, अंत में यह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर देना। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर देना। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर
पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू का पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देख घबराओ नहीं। मूर्ति बन रही है तो कुछ हैमर तो लगेंगे ना, हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा बनेगा। अनुभवी बनने के लिए इसीलिए नहीं सोचो, अनुभवी बनने के इसके लिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलेगी। ओम शांति। ओम शांति।